भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को आप प्राप्त करते रहें। इस बार वर्ष 2022 में दीपावली महापर्व के दिन सूर्य ग्रहण का महासंयोग निर्मित हो रहा है। इस सूर्य ग्रहण के कारण एक दिन पहले महालक्ष्मी का पूजन होगा तथा इसके एक दिन पश्चात गोवर्धन पूजा का कार्य संपादित होगा। यानी इस बार रूप चतुर्दशी नरक चौदस के दिन महालक्ष्मी पूजन होगा। इसी दिन दीपावली का महापर्व मनाया जाएगा। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को भगवती श्री परांबा महालक्ष्मी का पूजन अर्चन किया जाता है। और इस बार सूर्य ग्रहण का संयोग 25 अक्टूबर 2022 मंगलवार के दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन घटित होने जा रहा है। इस कारण से महालक्ष्मी का जो पूजन है वो एक दिन पूर्व ही संपन्न होगा। हालांकि अमावस्या तिथि का आरंभ 24 अक्टूबर 2022 सोमवार को शाम को 5:27 से हो जाएगा, जो कि अमावस्या तिथि 25 अक्टूबर 2022 को यानी मंगलवार की शाम को 4:18 पर समाप्त हो जाएगी। भारतीय समय के अनुसार सूर्य ग्रहण का जो सूतक है वो 25 अक्टूबर को सुबह 4:23 से आरंभ हो जाएगा, जो कि ग्रहण समाप्ति यानी सायंकाल 6:25 तक ग्रहण का सूतक बना रहेगा। यह सूर्य ग्रहण भारत के अलावा विश्व के कई देशों में दिखाई देगा। ग्रीनलैंड के पूर्व भाग, स्वीडन, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट, इटली, पोलैंड, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, टर्की, ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तरी एवं पश्चिमी श्रीलंका, मॉस्को, पश्चिमी रूस, नेपाल, भूटान व अन्य कई देशों में, यूरोप व दक्षिण पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका में और पृथ्वी के कई भाग में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। और जहां पर सूर्य ग्रहण दिखाई देता है वहां पर सूतक का नियम पालन किया जाता है तथा ग्रहण के नियम पालन किए जाते हैं। और इस ग्रहण का जो प्रारंभिक समय रहेगा यानी ग्रहण का जो स्पर्श काल रहेगा वो 25 अक्टूबर 2022 मंगलवार को दोपहर के बाद में 4:23 PM से यह ग्रहण आरंभ हो जाएगा। इस ग्रहण का मध्यकाल 25 अक्टूबर 2022 मंगलवार को 5:28 PM पर होगा और इस ग्रहण की समाप्ति यानी इसका मोक्ष काल 25 अक्टूबर 2022 मंगलवार को शाम को 6:25 पर होगा। जब ग्रहण आरंभ होता है तो उसके ठीक 12 घंटे पहले यानी सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले आरंभ हो जाएगा। यानी 25 अक्टूबर को सुबह 4:23 से सूर्य ग्रहण का सूतक आरंभ हो जाएगा। सूतक काल में भगवान का स्पर्श करना तथा भगवान का पूजन अर्चन करना वर्जित माना जाता है। सूतक काल में जो स्वस्थ व्यक्ति है उनको भोजन भी नहीं करना चाहिए। रोगी, बालक एवं वृद्ध तथा अन्य जो भी महिला या पुरुष है जो शारीरिक रूप से नियम पालन करने में असमर्थ है, उन सभी को छोड़ करके बाकी सब लोगों को जो है भोजन का ग्रहण के सूतक के दौरान परित्याग करना है। सूतक के दौरान भगवान का पूजन अर्चन नहीं करना है, भगवान का स्पर्श उनको नहीं करना है और इस दौरान सोना भी नहीं चाहिए तथा जैसे ही ग्रहण आरंभ हो उस समय किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण को सीधी आंखों से नहीं देखना चाहिए। विशेष करके गर्भवती माताओं बहनों को ग्रहण के दौरान बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उनको जो है ग्रहण से कई प्रकार के दुष्प्रभाव होने की आशंका बनी रहती है। ग्रहण के दौरान यात्रा नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान जो है बाहर खुले मैदान में उनको घूमना फिरना नहीं चाहिए। ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार का
कोई यंत्र का उपयोग उनको नहीं करना चाहिए और ग्रहण के दौरान जितना हो सके अधिक से अधिक भगवान का पूजन तथा अर्चन करना चाहिए। ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए सर्वोत्तम वस्तु मानी जाती है कुशा। कुशा एक प्रकार की घास होती है और कुशा को यदि हम अपने शयन के स्थान में यानी बिस्तरों में रख देंगे या अपने कपड़ों में रख देंगे या भोजन स्थल पर रख देंगे या किसी भी वस्तु को जिससे हम सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से उसको बचाना चाहते हैं, उस स्थान पर यदि हम कुशा रख देंगे तो वहां पर ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं होगा। और यदि आपके पास कुशा उपलब्ध नहीं है तो आप तुलसी जी का पत्ता भी वहां पर रख सकते हैं। लेकिन ग्रहण से बचने के लिए सर्वोत्तम वस्तु यदि कोई मानी जाती है तो वो कुशा मानी जाती है। तो गर्भवती माताएं बहनें विशेष रूप से ध्यान रखें कि अपने साथ एक कुशा अवश्य रखें और अपने पेट के ऊपर गेरू अथवा हल्दी का लेपन अवश्य कर लेवे, जिससे ग्रहण का दुष्प्रभाव उनके शरीर के ऊपर बिल्कुल न हो। ग्रहण के दौरान गर्भवती माताओं बहनों को धारदार वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे सुई धागे का उपयोग नहीं करना है, चाकू का उपयोग नहीं करना है, कैंची का उपयोग नहीं करना है, हंसिया का उपयोग उनको नहीं करना है, इसके अलावा कुल्हाड़ी का उपयोग उनको नहीं करना है और अन्य कोई भी नुकीली अथवा धारदार वस्तुओं का उपयोग गर्भवती माताओं बहनों को ग्रहण के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान उनको अपने बच्चे की रक्षा करते हुए एकांत स्थान में बैठ करके भगवान का भजन तथा कीर्तन करना चाहिए, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना चाहिए और यदि संभव हो तो भगवान की कथाओं का श्रवण उनको करना चाहिए। ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ का सेवन करना वर्जित माना जाता है। सूतक के दौरान भी खाना पीना वर्जित माना जाता है, लेकिन सूतक के दौरान बालकों को, वृद्धों को या फिर गर्भवती माताओं बहनों को खाने पीने की छूट बनी रहती है। इस दौरान वो खा पी सकते हैं, लेकिन ग्रहण के दौरान किसी भी मनुष्य को भोजन नहीं करना चाहिए, जल नहीं पीना चाहिए और दूध इत्यादि कोई भी वस्तु खाना पीना ग्रहण के दौरान वर्जित माना जाता है। किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में आप तुलसी जी का पत्ता जल अथवा दूध में डाल करके या किसी भी जूस या रस में डाल करके उसको सेवन कर सकते हैं, यानी उसको पी सकते हैं। लेकिन आपातकालीन परिस्थिति में बहुत ज्यादा घबराहट होती हो, चक्कर आते हैं या बहुत ज्यादा प्यास लगती हो, ऐसी परिस्थिति में ही आप जल अथवा दूध इत्यादि में तुलसी जी का पत्ता डाल करके उसको पी सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन सामान्य परिस्थिति में ग्रहण के दौरान समस्त वस्तुओं को खाना पीना वर्जित माना जाता है। ग्रहण और सूतक के दौरान सोना नहीं चाहिए और ग्रहण और सूतक के दौरान भगवान का स्पर्श इत्यादि नहीं करना चाहिए। वैसे तो जैसे ही सूतक काल आरंभ होगा वैसे ही मंदिरों के पट बंद हो जाएंगे, भगवान का स्पर्श नहीं होगा। लेकिन ग्रहण तथा सूतक के दौरान भगवान का भजन तथा कीर्तन करना चाहिए, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना चाहिए। ग्रहण के दौरान मंत्र जाप सिद्धि साधना किए जा सकते हैं। इसके अलावा महानदी के समीप सूर्य ग्रहण के दौरान यदि आप कोई भी मंत्र जाप करेंगे, इष्ट मंत्र जाप करेंगे या फिर गुरु मंत्र का जाप करेंगे या कोई भी मंत्र जाप जिसको आप सिद्ध करना चाहते हैं, उसको सूर्य ग्रहण के दौरान किसी भी पवित्र नदी के समीप बैठ करके यथाशक्ति यदि आप जाप करेंगे तो निश्चित तौर से वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। मंत्र जाप करने के लिए कुशा का आसन होना चाहिए या फिर कंबल का आसन होना चाहिए। कंबल का और कुशा का आसन ग्रहण में कभी भी अशुद्ध या अपवित्र नहीं होता है, लेकिन जो कपड़े की वस्तुएं होती है वो अशुद्ध और अपवित्र मानी जाती है। तथा ग्रहण जैसे ही समाप्त होगा यानी 25 अक्टूबर 2022 मंगलवार को शाम को ग्रहण का मोक्ष 6:25 पर होगा। ग्रहण समाप्ति के लगभग 5 या 10 मिनट के पश्चात आपको स्नान करना है और जो कपड़े आपने पहने थे उनको धोना है तथा ग्रहण के दौरान कोई भी खाने पीने की वस्तु बना करके न रखे। यदि रखी हुई है तो उसका सेवन नहीं करना है।
और यदि आपने उन वस्तुओं में तुलसी जी के पत्ते तथा कुशा रख दी है तो वो अपवित्र नहीं मानी जाएगी। अन्यथा जिन वस्तुओं में आपने कुशा और तुलसी जी के पत्ते नहीं रखे हैं वो अशुद्ध और अपवित्र मानी जाएगी। ग्रहण समाप्ति के पश्चात आप स्नान करें, शुद्ध भोजन तैयार करें तथा भगवान को स्नान करा करके उनके वस्त्र बदले और उनका श्रृंगार अच्छी प्रकार से करें। उसके बाद आपको जो है भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद शुद्ध अवस्था में भोजन तैयार करके उनको भोग लगा करके पूरे परिवार के साथ में भोजन ग्रहण करना चाहिए। तथा ग्रहण समाप्ति के पश्चात आपको दान पुण्य भी करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण जैसे ही समाप्त होता है उसके पश्चात तिल का दान करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। तथा ग्रहण समाप्ति के पश्चात खिचड़ी का दान करना, कंबल का दान करना, छाती का दान करना या फिर आप पात्र का दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं। यह दान आप किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को भी कर सकते हैं अथवा मंदिर में या ब्राह्मण को भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण के दान का जो है बहुत अधिक महत्व माना गया है। ग्रहण समाप्ति के पश्चात कोई भी दान पुण्य किया जाए वह अनंत गुना अक्षय गुना पुण्य फल प्रदान करने वाला होता है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप महालक्ष्मी का पूजन करना चाहते हैं तो आप 25 अक्टूबर के स्थान पर 24 अक्टूबर 2022 सोमवार के दिन ही महालक्ष्मी का पूजन करें तथा 26 अक्टूबर 2022 बुधवार के दिन गोवर्धन पूजा का कार्य या अन्नकूट का कार्य अपने घर में आपको संपादित करना चाहिए। इस बार 23 अक्टूबर 2022 रविवार को धनतेरस यानी धन त्रयोदशी का पर्व मनाया जाएगा। वहीं 24 अक्टूबर 2022 सोमवार के दिन दीपावली का महापर्व मनाया जाएगा। इसी दिन रूप चौदस नरक चौदस का पर्व भी मनाया जाएगा तथा इसी दिन महालक्ष्मी, भगवान कुबेर का एवं नारायण का विशेष पूजन अर्चन होगा। और दीपावली पर जो भी कार्य आप संपन्न करते हैं वो सभी 24 अक्टूबर 2022 सोमवार के दिन ही आपको संपन्न करना है। वहीं 25 अक्टूबर के दिन सूर्य ग्रहण घटित होगा तथा 26 अक्टूबर 2022 बुधवार के दिन आप अपने घर में गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट का कार्य संपन्न करेंगे। तो इस बार श्री महालक्ष्मी का पूजन एवं भगवान कुबेर जी का जो पूजन होगा वो 24 अक्टूबर 2022 सोमवार के दिन होगा। और इस दिन पूजन के जो सर्वोत्तम मुहूर्त रहेंगे वो प्रातः 6:45 से लेकर के 7:30 तक अमृत वेला यानी अमृत का चौगड़िया रहेगा तथा उसके पश्चात प्रातः 9:33 से लेकर के 10:57 तक शुभ वेला यानी शुभ का मुहूर्त रहेगा तथा दोपहर के समय यानी 11:59 से लेकर के 12:44 तक आप अभिजीत वेला में भी माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन कर सकते हैं तथा दोपहर के बाद 1:46 से लेकर के 3:10 तक चर वेला यानी चंचल का चौगड़िया रहेगा, उसमें भी आप माता का पूजन अर्चन कर सकते हैं। उसके बाद अपराह्न काल में यानी 3:10 से लेकर के 5:58 तक लाभ एवं अमृत की वेला रहेगी। इस दौरान भी आप माता महालक्ष्मी एवं भगवान कुबेर का पूजन अर्चन कर सकते हैं तथा शाम के समय 5:58 से लेकर के रात्रि 8:32 तक प्रदोष काल का मुहूर्त रहेगा। इसी के साथ वृषभ स्थिर लग्न भी रात को सूर्यास्त के पश्चात 7:14 से आरंभ होगी, जो कि रात्रि 9:11 पर वृषभ स्थिर लग्न समाप्त हो जाएगी तथा मध्य रात्रि में जो सिंह लग्न मानी जाती है जिसे निशीत काल माना जाता है और मध्य रात्रि का जो मुहूर्त है उसे भी विशेष माना जाता है, जो कि रात्रि 1:42 से लेकर के 3:57 तक सिंह लग्न रहेगी तथा वृश्चिक लग्न जो कि प्रातःकालीन वेला में यानी सुबह 8:34 से लेकर के 10:51 तक यानी 24 अक्टूबर को सुबह की वेला में वृश्चिक लग्न रहेगी तथा कुंभ लग्न जो कि दोपहर 2:38 से लेकर के 4:08 तक
रहेगी। ये सारे मुहूर्त 24 अक्टूबर 2022 सोमवार के दिन के हैं और उसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को अपने घर में दीपावली का पर्व मनाना है, महालक्ष्मी का पूजन करना है, भगवान कुबेर का पूजन अर्चन आपको करना है। और अब बात यह आती है कि अगर आप 24 अक्टूबर 2022 को महालक्ष्मी का पूजन करेंगे तो उसी रात्रि में ही आपको विसर्जन कार्य संपादित करना चाहिए। यानी महालक्ष्मी का जो पूजन कार्य का जो उठाने का जो क्रम रहता है वो उसी रात्रि में ही आपको संपन्न करना होगा, क्योंकि सुबह 4:23 से ग्रहण का सूतक आरंभ हो जाएगा। सुबह 4:23 के पहले पहले ही आपको महालक्ष्मी का जो आपने आसन लगाया था या आपने पूजन अर्चन किया था उनको 4:23 के पहले पहले आपको उठा लेना चाहिए। यानी 25 अक्टूबर को सुबह 4:23 के पहले पहले आपको दीपावली पूजन का जो आपने स्थापना की है उनका विसर्जन कार्य आपको संपन्न कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद सूतक काल लग जाएगा और सूतक काल में भगवान का स्पर्श तथा पूजन कार्य संपन्न नहीं किया जाता है। इसलिए आप सुबह 4:23 के पहले पहले विसर्जन कर लेवे और पूजन की जो भी सामग्री है वहां से आपको हटा करके अन्य स्थान पर रख देना चाहिए। इस प्रकार आप महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करें। और ये जो सूर्य ग्रहण घटित होने जा रहा है यह कार्तिक के महीने में हो रहा है और कार्तिक और मार्गशीर्ष के महीने में जो ग्रहण होता है वो जन समुदाय के लिए, जनता के लिए शुभ फलकारी सिद्ध होता है। लेकिन मंगलवार के दिन ग्रहण होने के कारण राजाओं को कष्ट होगा, राजाओं को क्लेश होगा, राजाओं को पीड़ा होगी तथा राजाओं के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई घात आ सकती है। इसलिए इस ग्रहण से राजाओं को विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा मंगलवार के दिन सूर्य ग्रहण होने से विश्व युद्ध की भी संभावना निर्मित हो सकती है। इसलिए कई देशों में आपस में जो है लड़ाई झगड़ा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विश्व में कई प्रकार के जो है अनैतिक और गलत कार्य इस ग्रहण के दौरान हो सकते हैं। इसलिए इस ग्रहण से सभी को सावधान रहना चाहिए। और राशियों के ऊपर यदि हम बात करें, चूंकि यह सूर्य ग्रहण जो कि 25 अक्टूबर 2022 मंगलवार को होने जा रहा है, यह सूर्य ग्रहण संपूर्ण भारतवर्ष के अलावा विश्व के कई देशों में यह ग्रहण घटित होगा तथा यह ग्रहण स्वाति नामक नक्षत्र एवं तुला राशि में घटित होगा। तो इस ग्रहण का अलग अलग प्रभाव 12 राशियों के ऊपर अलग अलग प्रकार से होगा। इस ग्रहण का जो अशुभ प्रभाव होगा वो कर्क, तुला, वृश्चिक एवं मीन, इन 4 राशियों के ऊपर इस ग्रहण का अशुभ प्रभाव होगा तथा इस ग्रहण का मिश्रित प्रभाव मेष, कन्या एवं कुंभ राशि को होगा तथा इस ग्रहण का शुभ परिणाम यानी अच्छे फलों की प्राप्ति वृषभ, मिथुन, सिंह, धनु एवं मकर, इन 5 राशियों के ऊपर इस ग्रहण का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा। यानी वृषभ, मिथुन, सिंह और धनु एवं मकर, इन 5 राशियों को इस ग्रहण के कारण खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। नया काम, नई जिम्मेदारी इनको प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा इनके द्वारा जो पूर्व में कार्य किए गए हैं उनके भी अपेक्षित परिणाम इनको मिल सकते हैं। आर्थिक फायदा भी इनको प्रचुर मात्रा में हो सकता है। इसके अलावा इनको आश्चर्यजनक तरीके से कोई भी शुभ समाचार या लाभ मिलने का उत्तम योग इस ग्रहण के कारण निर्मित हो सकता है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।